ब्लास्ट फिल्म का सारांश। ब्लास्ट में कई इंट्रो सीक्वेंस हैं। हर 5 मिनट में एक एक्शन सीन है। 3 मुख्य खलनायक हैं और अर्जुन, अभिरामी और प्रीति मुकुंदन द्वारा अभिनीत कराटे फाइटरों का एक परिवार है। फिर भी हर दृश्य को बड़ी कुशलता से एक साथ जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शानदार थिएटर अनुभव मिलता है। ब्लास्ट फिल्म समीक्षा। आज इंस्टाग्राम खोलें तो आपको बेटियों के अपने पिता की हूबहू नकल दिखाने वाले वायरल वीडियो जरूर मिलेंगे। ब्लास्ट कई मायनों में एक ऐसे ही पिता बेटी की जोड़ी के इर्द गिर्द बुनी गई है, और जब वे एक साथ आते हैं तो दुनिया चुपचाप देखती रह जाती है। नवोदित निर्देशक सुभाष के राज ने प्रीति मुकुंदन द्वारा अभिनीत नीला और उनके कराटे मास्टर पिता अर्जुन के माध्यम से इसे खूबसूरती से बयां किया है। इस गतिशील कहानी की खासियत यह है कि सुभाष के राज ने स्पष्ट दृश्य समानताओं से परहेज किया है। पिता और बेटी को एक दूसरे की हूबहू नकल करते हुए साफ सुथरे मोन्टाज जैसे दृश्यों में दिखाने के बजाय, उदाहरण के लिए ईना मीना गाने के छाते वाले क्लिप याद हैं। उनकी समानताएं लेखन, शारीरिक भाषा और विकसित होते चरित्रों के माध्यम से उभरती हैं। एक दृश्य को ही लीजिए। नीला कराटे सीख रही है और वह अपना पहला मैच हार जाती है। जब वह निराश होकर बिस्तर पर लेट जाती है तो अर्जुन अपनी पहली हार के बारे में बताता है, और यह छोटा सा वर्णन दोनों के बीच की समानता को दर्शाता है कि कैसे जीत हो या हार, नीला को अर्जुन में एक ऐसा आदर्श दिखता है जिसका वह अनुसरण करना चाहती है। यही बात इन दृश्यों को आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। अब एक महिला को अपने परिवार से ताकत मिलती है। एक ऐसे समाज में जहां अधिकतर महिलाओं को समझौता करना सिखाया जाता है, अर्जुन युवा नीला से ठीक उलट कहता है, अगर कोई मारे तो पलट कर जवाब दो, तुम्हारे पिता या माता हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वह उससे कहता है। यहीं से यह उसके जीवन का सिद्धांत बन जाता है। अर्जुन एक कराटे मास्टर की भूमिका निभाते हैं और नीला को आत्मनिर्भर और निडर बनने का प्रशिक्षण देते हैं। इतना कि वह न केवल अपने लिए बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी लड़ती है। देखा जाए तो प्रीति मूल रूप से एक ठेठ तमिल नायिका की भूमिका निभा रही हैं। फिर भी एक महिला को इतने दृढ़ विश्वास के साथ पर्दे पर इस भूमिका को निभाते देखना, और साथ ही एक ऐसे किरदार को देखना जो इसे बखूबी निभाता है, ताजा अनुभव है। नीला की मां की भूमिका निभाने वाली अभिरामी भी कराटे खिलाड़ी हैं। इसलिए जब नीला मुसीबत में पड़ती है तो पूरा परिवार एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है। लेकिन ब्लास्ट की सबसे बड़ी खूबी छोटी छोटी बातों में छिपी है। उदाहरण के लिए, फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन ट्विस्ट अर्जुन या प्रीति की तरफ से नहीं आता, और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। यह अभिरामी की तरफ से भी नहीं है, बल्कि फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन एक चौथे किरदार को सौंप दिया गया है, जो कहानी को दिलचस्प बनाता है। प्रीति के शानदार शुरुआती फाइट सीक्वेंस से लेकर फिल्म में हर 5 से 10 मिनट में एक एक्शन सीन है। फिर भी कुछ ही मौकों पर यह दोहराव वाला लगता है, क्योंकि इसमें अनुमानित लेकिन रोमांचक ट्विस्ट हैं। ब्लास्ट का अधिकांश आकर्षण इसके दृश्यों, संवादों और पात्रों के विकास में निहित है। जब नीला कराटे सीखना शुरू करती है तो उसे एक टेडी बियर उपहार में मिलता है। जैसे ही आप उसे बियर को गले लगाते हुए देखते हैं, फिल्म तुरंत उसे कराटे अभ्यास के लिए एक पंचिंग डमी की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाती है। हालांकि वह लड़ती है और बार बार मुसीबत में पड़ती है, हम देखते हैं कि नीला कभी कभी किसी को मारने में हिचकिचाती है, लेकिन अर्जुन लगभग हमेशा उसे सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। और कभी कभी यह समर्थन बिना शब्दों के केवल कार्यों से ही प्रकट हो जाता है। ब्लास्ट में कई परिचयात्मक दृश्य हैं। हर 5 मिनट में एक एक्शन सीन है। 3 मुख्य खलनायक हैं और कराटे खिलाड़ियों का एक परिवार है। फिर भी हर दृश्य को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि यह एक शानदार थिएटर अनुभव प्रदान करता है। एक्शन कोरियोग्राफी के अलावा फिल्म की बारीकियां प्रोडक्शन डिजाइन और किरदारों के चित्रण तक फैली हुई हैं। लगभग हर किरदार का परिचय उनके घर में खाना बनने और परोसे जाने से शुरू होता है। जहां मुख्य परिवार का परिचय एक साफ सुथरे रसोई घर में अंडे के डोसे और पहले निवाले को लेकर हुई छोटी मोटी कहासुनी से होता है, वहीं एक अन्य व्यक्ति को खाने में कम नमक को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ते हुए दिखाया गया है। जहां रसोई घर काफी छोटा और अव्यवस्थित है, वहीं एक खलनायक को एक बड़े रसोई घर में अपने लिए पास्ता बनाते हुए दिखाया गया है, जिसमें चूल्हे के अलावा लगभग कुछ भी नहीं है। बाद के एक दृश्य में आपको यह भी पता चलता है कि खलनायक वर्षों से अकेला है और हमेशा अकेले ही काम करना पसंद करता है। जब हम बारीकियों की बात करते हैं
तो ये अंतर तमिल एक्शन फिल्म की भव्यता के बावजूद किरदारों को जीवंत बना देते हैं। छोटी नीला समेत ज्यादातर कलाकारों की कास्टिंग और अभिनय शानदार है, जिससे कहानी को भी मजबूती मिलती है। एक्शन सीन थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं और कुछ अहम एक्शन सीन के बीच में अचानक किसी और भाव को दिखाना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इन कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि नवोदित निर्देशक सुभाष के राज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्हें पता है कि कब रुकना है। नायिका के शानदार परिचय वाले एक्शन सीक्वेंस से लेकर बैकग्राउंड में बजने वाले अंग्रेजी गानों और एक के बाद एक आने वाले खलनायकों तक फिल्म लगातार कुछ नया करने की कोशिश करती है और दोहराव के कगार पर पहुंच जाती है। फिर भी ठीक उसी समय जब चीजें दोहराव वाली होने लगती हैं, फिल्म सही समय पर एक नया मोड़ ले लेती है। Madani gane